सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। होनी को अनहोनी करे मार रेख पे मेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। सो समझ गुरु धारिये बहु बने हैं देखी देखा। सो समझ गुरु धारिये बहु बने हैं देखी देखा। सार सबद चिन्ह नहीं रे धार फिर बेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। होनी को अनहोनी करे मार रेख पे मेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। स्वांग धरे साधु का मांगत फिर पैसा। हाथ
कौन सहाय है क्यों
राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों, बहनों, भाइयों, बच्चों, जितने भी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हों, समय का सदुपयोग करते हुए सत्संग का पूरा पूरा लाभ उठाएं। आपके यहाँ का नंबर तो पहले ही आ जाना था, लेकिन बीच में एक सत्संग जयपुर का करना पड़ा, क्योंकि आगे आगे गर्मी का समय बढ़ता जा रहा है। वहाँ दूर का आना जाना होता है, संगत को परेशानी ना हो, ये सोच के एक सप्ताह लेट किया है। लेकिन लगभग इसी समय में 2-4 दिन पहले या बाद में जींद की शाखा में लगभग हर साल सत्संग होता है। बड़ी खुशी की बात है। सत्संग तो इस जीव को जितने मिल जाएं उतने ही अच्छे हैं, लेकिन सत्संगी के दिल में सत्संग के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक आपके दिल में लगन नहीं है, तब तक उस चीज का हमें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। संत मत जीवों को पार लगाने के लिए आज के युग में ऐसा जहाज है जो काल देश से निकाल के इसको दयाल देश में पहुंचा देता है, और उसके लिए तरीका भी बड़ा सरल और आसान है, जिसको हर जीव कर सकता है। ये संत मत की ही खूबी है कि इसमें 8 साल का बच्चा भी उस अभ्यास को कर सकता है और 60 साल का बूढ़ा आदमी भी कर सकता है। लेकिन मुख्य करके जिस चीज की जरूरत पड़ती है, बार बार वाणी में आता है, ग्रंथों में देखते हो, सत्संगों में सुनते हो, और साक्षात हमारे जीवन में रोजाना के जो घटित होता है, उनमें इस चीज को पाते भी हैं कि मुख्य करके जिस जीव को गुरु मिला होता है, उस जीव के कर्म भरम सब कट जाते हैं, मिट जाते हैं। नहीं तो जिस जीव को गुरु नहीं मिला, या जो संत मत की कानुयायी नहीं हुआ, या इस सत्य के ज्ञान से वो दूर रहा, तो इंसान के जीवन में और दूसरे जीवों
में कोई अंतर नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता? कि उन जीवों के लिए परेशानी है कि उनको कोई ये बात समझाने वाला, बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला और उनके अज्ञान को मिटाने वाला नहीं है। उनके निमित्त जो जिम्मेवारी है, जो काम है, जो उनका प्रकृति की तरफ से बंधन लगा हुआ है, उसी के अनुसार वो रहते हैं और अपने क्रियाकर्म करते हैं। लेकिन इंसान एक ऐसा चोला है कि जिसमें हमें गुरु ये भेद समझाता है कि जीव इस संसार में एक मुसाफिर है। 84 लाख योनि में ये बार बार गिरता है, पड़ता है, उठता है, दुख कष्ट भोगता है, सुखी नहीं है। जहां कहीं भी देखते हो, इंसान में ये समझ है कि पहली चीज ये दूसरे जीवों के हालात को देख लेता है कि उन जीवों के साथ क्या घटित होता है, वह मजबूर हैं। उनके सामने कोई भी परेशानी होती है, दुख होता है, वो बोल के अपनी जबान से किसी को कह नहीं सकते। उनका दुख दर्द केवल उनकी जाति समझ सकती है। लेकिन इंसान जाति ऐसी है जो 84 लाख योनि के सब जीव हैं, उनके सब के दुख दर्द को, उनके हालात को देख के जान समझता है कि किसको किस तरह की परेशानी है। रोजाना के जीवन में देखते हो किसी जीव को। अब मैं एक छोटी सी बात दिल में आ गई, वो बता ही देता हूं। मैं अपनी बताता हूं। अगर रोजाना के जीवन में हम देखें तो हर इंसान के सामने एक घटना होती है। 2 दिन पहले मैं खेत से शाम के टाइम वापस जब आ रहा था, मैंने रास्ते में एक गधी और उसके एक बच्चे को देखा। छोटा सा बच्चा, 1-2 दिन का ही होगा। वो बेचारी खड़ी और वो मरा पड़ा उसके सामने। 4-5 कुत्ते उसके इंतजार में कि उसको दाव उनका लगते ही उसको अपना भक्षण कर लेंगे। और वो मजबूर, उसकी आंखों से पानी टपकता है, उसके थनों से दूध निकल रहा है, लेकिन उस दूध को पान करने वाला नहीं है। अगर उसकी जबान होती तो उस जीव की पीड़ा समझो कि उसको कितना दर्द होगा। लेकिन इंसान के जीवन के, इंसान के दर्द को तो हम समझते हैं। नहीं भी समझते तो अपनी भाषा में बोल के समझा सकते हैं, लेकिन उसकी पीड़ा को किसी ने नहीं समझा। दूसरे जीव हैं, उसका भक्षण करने के लिए तैयार हैं, उसको और ज्यादा पीड़ा देने के लिए तैयार हैं। संसार का सिलसिला है, किसी को पैदा करता है, उसी से उसका बंधन भी है, मोह भी है। और ये ऐसा प्रकृति की तरफ से बना हुआ है, हो भी जाता है। प्रकृति के नियम के मुताबिक सबको है, लेकिन उसको मोह के तोड़ने का भी ज्ञान नहीं बता सकता कोई। उस पशु को हम नहीं समझा सकते कि तेरा इतना ही साथ था। उसको हम नहीं बता सकते कि तेरा और इसका इतना ही लेना देना था संसार में, कि इसने तेरे पेट से पैदा होना था, 1-2 दिन तेरे साथ रहना था, अब इसको जुदा हो जाना था। इंसान इस चीज को समझता है, क्योंकि हर जीव अपना अपना कर्म लेके संसार में आया है। इस 84 लाख के कारोबार में जिस जीव को भी देखते हो, ये अपने प्रारब्ध कर्म को साथ लेके आया है। अभी इस शब्द में आई थी ने कि पूरा सतगुरु उसको समझो जो कर्म की रेख पर मेख मारते। तो दूसरे जीवों में कर्म की रेख पर मेख नहीं लगती। संत जीव पर दया करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। जिनके प्रति संतों के दिल में दया आई, उस जीव के कल्याण होने में कोई संदेह नहीं रहता। लेकिन